बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा चंद्रसेन शासन करता था। उसके पास सब कुछ था, बेशुमार सोना, ऐश्वर्य से भरे महल, वीर सैनिक और खुशहाल प्रजा। पर फिर भी राजा के मन में एक अजीब सी अशांति थी। उसे लगता कि कोई कमी है, कोई ऐसा सुख है जो अब तक उसने नहीं पाया। राजा ने अनेक विद्वानों, संतों और साधुओं से पूछा, सच्चा सुख कहाँ मिलता है? किसी ने ध्यान बताया, किसी ने यज्ञ, किसी ने तप, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिली। एक दिन राजा ने वेश बदलकर अकेले यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। वो कई गांवों से गुजरा, कई लोगों से मिला, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन वो एक शांत पहाड़ी गांव पहुंचा। वहां एक पुराना भिखारी नदी के किनारे बैठा था। उसके पास न बर्तन थे, न अच्छा वस्त्र, न घर, बस एक झोली और लकड़ी की एक कमजोर लाठी थी। लेकिन उसके चेहरे पर गजब की शांति और संतोष था। राजा चकित रह गया। उसने भिखारी से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हारा मन इतना शांत क्यों है? भिखारी मुस्कुराकर बोला, महाराज, मेरे पास जो नहीं है उसका गम नहीं, और जो है वो मेरे लिए काफी है। मैंने त्याग सीखा है और त्याग में ही सच्चा सुख है। राजा बोला, लेकिन तुम भोजन कहाँ से पाते हो? जीवन कैसे चलता है? भिखारी बोला, कभी लोग दे देते हैं, कभी भूखा भी रह जाता हूं। लेकिन जो भूख मिटा दे वही भोजन पर्याप्त है, और जो दिन बीत जाए वही जीवन का पुरस्कार है। राजा को ऐसा उत्तर किसी ने आज तक नहीं दिया था। वो भिखारी के पास बैठ गया और बोला, क्या तुम मुझे कुछ दिन अपने साथ रहने दोगे? भिखारी मुस्कुराया, राजा हो या रंक, सीखना हो तो जगह हमेशा है। राजा ने 3 दिन उस भिखारी के साथ बिताए, बिना शाही भोजन, बिना आरामदायक बिस्तर, बिना किसी सुविधा के। लेकिन हर दिन वो पहले से अधिक हल्का, स्वस्थ और आत्मा से शांत महसूस करने लगा। अंत में राजा ने भिखारी से कहा, तुमने मुझे वो सुख दिया जो मेरा खजाना नहीं दे सका। तुम मेरे सच्चे गुरु हो। भिखारी बोला, राजा, दौलत वो नहीं जो तिजोरी में बंद हो, दौलत वो है जो दिल को भर दे, और दिल सिर्फ प्रेम, सेवा और त्याग से भरता है। राजा ने वचन दिया कि वो अब राज्य लौटकर सिर्फ दिखावा नहीं, जन सेवा और सादगी को अपनाएगा। राजा लौटा और उसने दरबार के नियम बदले, कर घटाए, गरीबों के लिए अन्न और शिक्षा मुफ्त की, और हर साल कुछ दिन बिना शाही जीवन के बिताने का नियम बना लिया।